नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपको रखता है अपडेट और आप रहते हैं आगे। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं। बहुत बड़ा फैसला केंद्र सरकार से आया है कि 22 को केंद्र के दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर केंद्र सरकार ने यह घोषणा कर दिया है कि दफ्तरों में केंद्र के अंदर का जितने भी दफ्तर हैं, पोस्ट ऑफिस हो, सारे दफ्तरों में, जो केंद्र संचालित दफ्तरों में आधे दिनों की छुट्टी होगी। और यह बहुत बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार ने यह घोषणा कर दिया है कि 22 जनवरी को छुट्टी किया जाएगा दफ्तरों में। वहीं 5 फरवरी से 29 फरवरी तक बजट सत्र 17 बैठक होगी। और इधर बिहार का बजट सत्र जो है 5 फरवरी से 29 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 17 बैठकें होंगी। मार्च में लोकसभा चुनाव की संभावित अधिसूचना जारी होने के कारण हर साल 1 महीने तक चलने वाला बजट सत्र इस बार थोड़ा छोटा है। बजट सत्र से पहले दिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर दोनों सदनों के सदस्यों के संयुक्त रूप से सेंट्रल हॉल में संबोधित करेंगे। तो यह बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बजट था चुनावी बजट होगा। इसमें अब यह देखना यह होगा कि पंचायती राज के प्रतिनिधियों को क्या मिलता है, जीविका दीदियों को क्या मिलता है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए क्या प्रावधान है और खास करके किसानों और गरीबों के लिए क्या प्रावधान रखा जाता है। तो यह बजट सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो 5 फरवरी से शुरू होगा और 29 फरवरी को खत्म हो जाएगा। 17 दिनों तक चलेगा बजट सत्र। हालांकि परंपरा यह थी कि बजट सत्र 1 महीने तक चलता था, लेकिन चुनावी मौसम को देखते हुए, मार्च में संभावित तिथि चुनाव का देखते हुए, यह बजट सत्र को छोटा रखा गया है। तो बहुत बड़ी खबर यह है कि छोटी रखी गई है बजट सत्र को। और इधर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के हवाले से खबरों की बात करेंगे कि क्यों बिहार में बंद किए जाएंगे आंगनबाड़ी केंद्र। उससे पहले हम आपको बता दें कि सीएम हाउस में नीतीश कुमार, लालू, तेजस्वी की हुई है मुलाकात। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है गठबंधन पूरी तरह मजबूत है। बीजेपी की भी मीटिंग हुई है। मांझी ने विधायकों को पटना में रहने का निर्देश दिया है। तो बहुत बड़ा अपडेट है राजनीतिक उठापटक के हवाले से कि अचानक सीएम हाउस पहुंच गए हैं लालू प्रसाद और राजद सुप्रीमो और तेजस्वी यादव, और दोनों नेता ने सीएम नीतीश कुमार से मिले। करीब 45 मिनट तक तीनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। मुलाकात के दौरान दोनों नेता मुस्कुराते हुए निकले हैं। इसका मतलब गठबंधन में सब चीज ठीक ठाक है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार में ऑल इज वेल है, गठबंधन में टूट का सवाल ही नहीं है। बीजेपी अफवाह फैला रही है, काम को लेकर मुलाकात होती रहती है। बिहार में बीजेपी का हारना तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम आपको बता दें कि हालांकि जो बातचीत होती थी, जो दुहा दही चूड़ा का भोज दिया था लालू प्रसाद यादव ने, नीतीश कुमार वहां पहुंचे थे, 10 मिनट ही मात्र वहां रुके थे और कोई विशेष बातचीत नहीं हुई थी। इसे लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे। वहीं लालू यादव ने भी कह दिया था कि अभी सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पाया है, गठबंधन में इतना आसानी से सीटों का बंटवारा नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि इधर बीजेपी ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के आवास पर यह बैठक हो रही है। इन सबके बीच हम सुप्रीमो जीतनराम मांझी के सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीति गरमा दी है। मांझी ने अपनी पार्टी के विधायकों को पटना में रहने का निर्देश दिया है। जीतनराम मांझी ने अपने विधायकों को पटना में रहने का निर्देश दिया है। इसलिए राजनीतिक हलकों में पूरा चर्चा बना हुआ है कि कहीं बिहार में फिर से सत्ता का उठापटक तो नहीं होने वाला है। हालांकि तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि गठबंधन पूरी तरह मजबूत है, हम लोग एकजुट हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा का हारना तय है। सियासी उलटफेर को लेकर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी सरकार मजबूती के साथ चल रही है। बीजेपी बार बार अफवाह फैला रही है और बीजेपी ने जहां बैठक बुलाई है, अब बीजेपी की आपात बैठक इसको कहा जा रहा है। एक तरफ जहां
ये इंडी गठबंधन के बीच तनाव की स्थिति बनती जा रही है। वहीं बीजेपी बिहार की बदल रही सियासत को देखते हुए लगातार बैठकों का दौर शुरू कर दिया है और पैनी नजर बनाए हुए है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के आवास पर शुक्रवार को विधायक दल की बैठक हो रही है। इसमें मुख्य तौर पर 2 एजेंडों पर बातचीत होगी और युवा मतदाताओं न्यू वोटर्स का बीजेपी सम्मेलन करवाना चाहती है। हर विधानसभा में इसका आयोजन होगा। वहीं बीजेपी जल्द गांव चलो अभियान की शुरुआत करेगी। इसके तहत एक साथ 45,000 गांव में 45,000 पार्टी संयोजक पहुंचेंगे। इसके लिए पार्टी की तरफ से पंचायतवार संयोजक बनाए जा रहे हैं। इस बैठक में मुख्य रूप से 5 फरवरी से शुरू हो रही बजट सत्र पर भी चर्चा की गई है। और इधर दही चूड़ा खाने रावड़ी आवास गए थे सीएम, लालू ने नहीं लगाया था तिलक। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू रावड़ी के आवास पर गए थे, जैसी परंपरा के अनुसार तिलक लगाकर स्वागत करते थे लालू यादव सभी का, लेकिन मुख्यमंत्री को तिलक नहीं लगाया। लालू प्रसाद की ओर से दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया गया था। भोज में सीएम नीतीश कुमार, जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और विजय चौधरी शामिल हुए। सीएम अपने आवास से पैदल ही राबड़ी आवास गए थे। राबड़ी आवास पर नीतीश कुमार 10 मिनट तक रुके थे, लेकिन दही चूड़ा का तिलक लालू यादव ने नहीं लगाया। और इसी भोज में शामिल राज विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा था कि लालू यादव के आशीर्वाद से ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, समय आएगा तो तेजस्वी भी सीएम हो जाएंगे। तो यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा अपडेट है कि हालांकि बिहार में सियासी भूचाल आ रहा है, लेकिन एक खबर पर और हम गया से जो खबर आ रही है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दें कि गया में बीच सड़क पर किसी फिल्मी स्टाइल में ताबड़तोड़ फायरिंग, 50 की संख्या में पहुंचे लोग, जिसे जहां मन किया गोलियां बरसा रहा था। गया में दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में फायरिंग है। यहाँ बता दें कि गया ऐसे भी बदनाम है हत्या को लेकर, गोली चलाने को लेकर। वहां तो कार को ओवरटेक करने के जुर्म में भी गोली चल जाती है और मौत हो जाती है। और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी में जो साफ दिख रहा है कि कई लोग एक के बाद गोलीबारी कर रहे हैं, दादन फायरिंग हो रही है। घटना मुफस्सिल थाना के सुरहेरी गांव की है। यह मामला गुरुवार सुबह की है। घटना के दौरान एक युवक को गोली लग गई है। हालांकि अफरा तफरी मची, उसके बाद पुलिस ने जरूर मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही अपराधी मौके से फरार हो गए थे। बताया यह जा रहा है कि भूमि विवाद में यह गोलीबारी हुई है और भूमि विवाद के कारण यह गोलीबारी हुई है। बहुत बड़ी खबर इधर आ रही है नियोजित शिक्षकों के हवाले से। नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी देगा 15 दिनों का विशेष प्रशिक्षण। नियोजित शिक्षकों को भी दिया जाएगा 15 दिनों का विशेष प्रशिक्षण। जैसा कि आप बीपीएससी पार्ट 1, बीपीएससी पार्ट 2 में जो शिक्षक चयनित हुए हैं उन्हें 15 दिनों का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। तो 36,000 नए शिक्षकों का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। तो अब बीपीएससी जो है से नियोजित शिक्षकों को भी प्रशिक्षण देगा। बीपीएससी ने बताया कि राज्य के 81 प्रशिक्षण केंद्रों पर इन शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और बहुत बड़ी खबर है, प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को लेकर 16 साल तक से कम उम्र के बच्चे को कोचिंग जाने पर रोक है और कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा। प्राइवेट कोचिंग सेंटर की मनमानी पर अब केंद्र सरकार ने लगाम कसने की तैयारी कर दिया है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब कोई भी कहीं भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा। इसके लिए पहले उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यही नहीं, कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं होगा। कोचिंग सेंटर किसी भी छात्र से मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। तो यह नकेल कसने जा रही है केंद्र सरकार कोचिंग सेंटरों पर। और कोचिंग सेंटर अब कहीं भी जैसे खोल लेते थे नहीं खोल पाएंगे। और इधर एक खबर और आ रही है, बड़ी खबर यह है कि बिहार में बंद होंगे कम बच्चे वाले आंगनवाड़ी केंद्र। विभागीय समीक्षा के बाद लिए गए हैं कई निर्णय। समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया है कि राज्य के वैसे जिलों में 1200 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे जहां अभी केंद्र की संख्या कम है। वहीं वर्तमान में राज्य में 1,10,000
केंद्रों का संचालन हो रहा है, लेकिन जहां बच्चे नहीं आ रहे हैं, जहां कम बच्चे हैं, वैसे आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया जाएगा। और उत्तर बिहार में ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, वहीं दक्षिण बिहार के आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद किया जाएगा। तो बहुत बड़ा अपडेट है आंगनवाड़ी के हवाले से कि आंगनवाड़ी केंद्र जहां बच्चे कम आते हैं उन केंद्रों को बंद कर दिया जाएगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बहुत बड़ी खबर है। हालांकि जिस आंगनवाड़ी केंद्र जो बंद किए जाएंगे उनमें नियुक्त सेविका सहायिका का क्या होगा, इस पर अभी कुछ साफ नहीं किया गया है, लेकिन यह बहुत बड़ा अपडेट है कि आंगनवाड़ी केंद्र को बंद किया जाएगा। कम संख्या वाले कम जहां बच्चे कम आते हैं उस आंगनवाड़ी केंद्र को बंद किया जाएगा। और इधर बात करें तो राज्य में मखाना उद्योग के लिए वार्षिक कैलेंडर बनेगा। प्रोडक्ट तैयार करने की ट्रेनिंग मिलेगी। किसानों को एक साथ मखाना, मछली और सिंघाड़ा की खेती के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यह बहुत बड़ी खबर है। किसानों के लिए राज्य में मखाना उत्पादन का वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाएगा। किसानों को मखाना मछली और पानी फल सिंघाड़ा, मखाना प्रसंस्करण, मखाना के उत्पाद तैयार करने तथा मखाना के विपणन आदि विषयों पर किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार किया गया है और उन्हें एक विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं सुशील मोदी का बहुत बड़ा बयान आया है कि 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी घोषित करे राज्य सरकार। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि केंद्र सरकार 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर 22 जनवरी को आधे दिनों की छुट्टी घोषित किया है। अब सुशील मोदी ने बिहार सरकार से भी मांग किया है कि बिहार में भी 22 जनवरी को आधे दिनों की छुट्टी घोषित किया जाएगा। और जीविका दीदियों के लिए बहुत बड़ी खबर, 3500 सोलर मार्ट खुलेंगे, जीविका दीदी करेंगे संचालित। और इसी महीने कई जिलों में जैसे मुजफ्फरपुर में 40 और बेगूसराय में 5 मार्ट खोलेंगे। 40,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। गाँवों में स्वरोजगार के बढ़ावा देने के लिए 3,500 सोलर मार्ट खोले जाएंगे। यहाँ सोलर पावर से संबंधित सारे सामान बिकेंगे। सोलर लाइट, सोलर एलईडी, फ्रिज, ड्रायर, सोलर टॉर्च के साथ कोल्ड स्टोरेज के सामान भी लोग खरीद सकेंगे। जीविका दीदियां सोलर मार्ट चलाएंगी। मार्ट खोलने के लिए 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसी महीने 45 सोलर मार्ट बेगूसराय, मुजफ्फरपुर में खोले जाएंगे। तो यह बड़ी खबर है जीविका दीदियों के लिए। जीविका दीदी अब सोलर मार्ट खोलेंगी, इस सोलर मार्ट को जीविका दीदी ही चलाएंगी और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। और इधर वार्ड सदस्य और मुखिया सरपंच के हवाले से खबर, तो अभी फिलहाल हर पंचायत और प्रखंड में गहमागहमी लगा हुआ है। कहीं प्रखंड प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव आ रहे हैं तो कहीं पारित हो रहे हैं, कहीं अविश्वास प्रस्ताव गिर जा रहे हैं। अब नया ट्रेंड यह चला है, हालांकि पहले देखने में कम मिलता था ऐसा, उप मुखिया पर भी अविश्वास प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। हालांकि 1-2 जगह से खबरें ऐसी आई हैं कि उप मुखिया पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है और वहां फिर से अब चुनाव होने की संभावना है। चुनाव कहने का मतलब कि उप मुखिया का चुनाव। और इसे लेकर रवि जो जनप्रतिनिधि है, पंचायती राज के जनप्रतिनिधि, अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के बजाय आपस में ही भिड़े हुए हैं। आपके पंचायत में, आपके प्रखंड में क्या स्थिति है, जरूर कमेंट में बताइएगा। वहीं महागठबंधन सरकार में आम लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे, प्रभाकर मिश्र का बयान है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर कुमार मिश्र ने कहा है कि महागठबंधन सरकार में आम लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है, भगवान भरोसे है। और वहीं बिहार से अन्य खबरों की अगर बात करें तो ताराचंडी रोहतास, यहाँ तारा और सूर्य एक साथ विराजमान है। खास करके अभी मंदिरों पर खूब आर्टिकल्स आ रहे हैं, मंदिरों पर चर्चा हो रही है, तो हर जगह के बारे में कुछ न कुछ बताया जा रहा है। वहीं मोदी राम से जुड़े हर स्थलों का दर्शन कर रहे हैं। और जमीन के झगड़े में पिटाई से घायल पिता की मौत, 3 घंटे
बाद शोक में बेटे की भी मौत हो गई। लौरिया से खबर है, नाराज लोगों ने 3 घंटे तक किया एनएच जाम। और वहीं नरकटियागंज में पुलिस ने अपहृत 3 नाबालिगों को छापा मारकर बरामद किया है। और वहीं हादसे में युवा दंपत्ति की मौत, 1 माह पहले ही हुई थी शादी, एक साथ जली चिताएं। यह पंजवारा बांका जिला से खबर आ रही है। वहीं औरंगाबाद जिला से भी खबर आ रही है कि बुलेट सवार शिक्षक दंपति, पति पत्नी दोनों शिक्षक थे, वह जा रहे थे, उन्हें अनियंत्रित डंपर ने टक्कर मार दिया, उसमें शिक्षक की मौत हो गई, शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं विदेशी पर्यटकों के जरिए भारत में फंडिंग कर रहे हैं खालिस्तानी आतंकी, हवाला की जगह MTSS इस्तेमाल कर रहा है बब्बर खालसा इंटरनेशनल। और इधर विदेश से खबरों की अगर बात करें तो ईरान और पाकिस्तान के बीच में तनातनी चल रहा है। ईरान ने एयर स्ट्राइक किया था, उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी एयर स्ट्राइक किया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि हमने ईरान के 9 आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि पाकिस्तान ईरान पर एयर स्ट्राइक करके, हवाई हमला करके फंस चुका है। अब इस देश को डूबने से कोई नहीं बचा पाएगा। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।